नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आज जब कोर्ट के सामने बड़े बड़े अधिकारी एडीजी से लेकर सीओ हाथरस के पेश हुए तो किसी सवाल का जवाब नहीं था उनके पास ढंग का। कोर्ट ने पूछा कि क्या अगर आपकी बेटी होती, और यह सवाल सीधा एडीजी प्रशांत कुमार से पूछा कि अगर आपकी बेटी होती तो भी क्या बिना देखे ऐसे जला देते। हाईकोर्ट की यूपी पुलिस प्रशासन को फटकार आज लगी है। हाईकोर्ट ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से पूछा, आपकी बेटी होती तो बिना देखे अंतिम संस्कार होने देते। कोर्ट ने पूछा, अमीर की बेटी होती तो भी ऐसा ही करते। कोर्ट में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने चुप्पी साधी। अंतिम संस्कार गंगा जल से आपने किरोसिन छिड़कवाया। हाथरस में मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, यह हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। अभिषेक मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आज वो तमाम बातें जिसको लेकर जबरदस्त गुस्सा देश में था, कोर्ट ने पूछा है गंगा जल के साथ अंतिम संस्कार होता है, आपने किरोसिन तेल छिड़ककर जला दिया। बिल्कुल अंजना, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज जब कोर्ट में पेशी हुई और जब पीड़ित परिवार की ने अपनी आप बीती उन्हें सुनाई, उन्होंने उन सारी बातों का जिक्र किया जो लगातार हम भी सवाल उठा रहे हैं और पीड़ित पक्ष लगातार मीडिया के सामने बार बार कहता रहा कि क्यों हमें नहीं अंतिम दर्शन करने दिए गए, क्यों उस हमारी बेटी को आधी रात के साय में जला दिया जाता है और हमें बताया तक नहीं जाता। डीएम साहब पहुंच जाते हैं, फटकार लगाते हैं, कोरोना के कारण अगर मौत होती तो तुम्हें नहीं मिलता मुआवजा, जो मिल गया उसमें कुछ तो तमाम तरह की बातें हुई और परिवार ने बार बार इस बात को सामने रखा। इस पूरी बात को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है, पूरे स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया एक के बाद एक, और लगातार क्रॉस क्वेश्चनिंग भी यहां पर की गई एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से, उसके साथ साथ डीएम हाथरस के साथ में कि क्यों इस तरीके से ह्यूमन राइट का वायलेशन किया गया। यहां तक भी उन्होंने कह दिया कि क्या अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप भी इस तरीके से उसका अंतिम संस्कार होने देते। और तमाम तरह की चीजों को सामने रखा है अंजना इस पूरे हियरिंग के दौरान। और एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो परिवार का पक्ष था उसने तीन बातें सामने रखी थी। पहली कि हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, दूसरी इसका ट्रायल दिल्ली या मुंबई में कराया जाए, और तीसरी कि इसकी प्राइवेसी को यानी इसको मेंटेन किया जाए। तो इन तीनों को उन्होंने मान लिया है। हालांकि अभी केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, लेकिन आगे इस पे विचार जरूर होगा। तो कहीं ना कहीं बात साफ है कि इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी लचर रवैया था वो पूरा का पूरा सामने आया और पीड़ित परिवार ने बुलंदी के साथ बड़ी निर्भीकता से सारी बातें जज के सामने रखी है। कोर्ट ने एक ही बात जो कही है, अगर उस पर सब सोच विचार कर ले तो तभी तस्वीर बदलेगी, और वो ये कि अगर आपकी बेटी होती तो कैसा करते। ये वो संवेदनहीनता है जो इस